देश के अंदर रहना है, देश का विकास करना है, देश को आगे बढ़ाना है। जो आने वाला बच्चा भविष्य है उसके बारे में सोचना है, लेकिन विपक्ष नहीं सोच रहा। विपक्ष हमें लड़ाने का काम कर रहा है, अपनी वोट के लिए, अपनी सत्ता में आने के लिए, अपने आप को राजनीति करने के लिए ये इस तरीके की टिप्पणीबाजी की जा रही। मैं आज भारत के हिंदू भाई से कहना चाहता हूँ, ये जवाब आप 2024 में दे सकते हो। आपके हाथ में ताकत है, आपके हाथ में शक्ति है, आपके हाथ में वो शक्ति है, आप मुंह तोड़ जवाब इन्हें दे सकते हो। फूल का बटन दबाकर और नरेंद्र मोदी जी को फुल सत्ता में लाकर संसद के अंदर भेजने का काम करो। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है। अब मैंने अभी ध्यान दिया कि आपका ये केसरी और आपका ये हरा, तो अब आप बताओ, जैसे आप सुन रहे हो कि मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद से हिंदू मुसलमान बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो बीच में भेदभाव डाले, आपको भी लगता है क्या ऐसा? देखिए पत्रकार साहब महोदय, भेदभाव कहीं नहीं हो रहा। नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर प्रेम, भाईचारा, देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, विपक्ष बौखलाया हुआ है। विपक्ष हर तरीके से डिप्रेशन में आ चुका है और बड़ी बौखलाहट में है इस वक्त, क्योंकि उन्हें 2024 का चुनाव, उन्हें पता है नरेंद्र मोदी जी 400 को पार कर रहे हैं, क्योंकि भारत का मुसलमान भी जाग चुका। आज भारत का मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है, क्योंकि आज घर घर मुस्लिम समाज को आवास दिया है, शौचालय दिया, शिक्षा दिए, लाइट, पानी, जल। अगर मुस्लिम समाज को प्रधानमंत्री योजना का लाभ मिला है वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मिला है। तो भारत का हिंदू भी जाग चुका है, भारत का मुसलमान भी जाग चुका है। कंधे से कंधा मिलाकर 2024 में फूल का बटन दाबकर हम नरेंद्र मोदी जी को सत्ता में लाएंगे। हमें देश का विकास रुकने नहीं देना। आज वही विपक्ष जो सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणीबाजी कर रहा है और तरह तरह के आरोप लगा रहा है, आज मैं पूछना चाहता हूँ, आज मोहन भागवत जी कहाँ हैं? आज रामदेव बाबा जी कहाँ हैं, जो भगवा कलर को पहन के वे भगवे कलर का भी अपमान कर रहे हैं? उन्हें रोड पे आना चाहिए साधु संत को और विरोध करना चाहिए सनातन, इनका विपक्ष का। आज जो सनातन धर्म के ऊपर, राम की किताब के ऊपर टिप्पणीबाजी की जा रही है, आरोप लगाया जा रहा है, अरे इनसे बड़ा राक्षस और इनसे बड़ा शैतान, इनसे बड़ा जाहिल तो विपक्ष से है ही नहीं है। इन्हें शिक्षा भी नहीं है, इनके पास सभ्यता भी नहीं है। ये क्या देश के अंदर शिक्षा देंगे और क्या सभ्यता देंगे, जो देश को तोड़ने का काम कर रहे और देश के अंदर हिंसा के नफरत की बात कर रहे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। नरेंद्र मोदी जी ने कहा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में सारे में जाओ, प्रेम को बढ़ाओ और देश को आगे बढ़ाओ। कंधे से कंधा मिलाकर हिंदू, मुस्लिम भाई, सिख भाई मिलकर चलो और 2024 में फुल सत्ता में हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना होगा, नरेंद्र मोदी जी को जिताना होगा। मैं भारत के हिंदू भाई से कहना चाहता हूँ, आज तुम्हें इन 36 आदमियों का चेहरा देख लो जो सनातन धर्म पर आज उंगली उठाने का काम कर रहे हैं और जो राम की किताब पे लिखी हुई तरह तरह की टिप्पणीबाजी की जा रही है। इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इन्हें जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा जो राम की किताब पर उंगली उठाने का काम कर रहे? ये भारत की जनता को निर्णय लेना है। 2024 का चुनाव करीब है, आपको वोटों की ताकत से दिखाना है। आज केरला नरेंद्र मोदी सनातन धर्म के लिए लड़ रहा है, योगी जी लड़ रहे, सिर्फ 2 शख्स लड़ रहे। आज विपक्ष तरह तरह के घेरने का नरेंद्र मोदी जी को तरह तरह के हथकंडे आजमा रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की जीत 100% है, क्योंकि भारत का मुसलमान जाग चुका है। भारत का मुसलमान सोया हुआ था, कांग्रेस ने हमें सुहाने का काम किया है। हमें शिक्षा से, रोजगार से, देश के अंदर भ्रष्टाचार करें। मॉमडेंस का ये कहना है, खास मुसलमानों का जो बहुत जगह उनका ये कहना है कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो उनका कुछ खास ध्यान नहीं दे रही है, वो ज़्यादातर हिंदुओं पर ही फोकस कर रही, हिंदुओं पर ही ध्यान दे रही है। पत्रकार साहब महोदय, ऐसा कुछ नहीं है। उवैसी साहब मुसलमान को भटकाने का काम कर रहे हैं। ये उवैसी जी कर रहे हैं, मोदी जी नहीं कर रहे हैं। मोदी जी नहीं कर रहे। मोदी जी देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, देश के अंदर से हिंसा को और नफरत को खत्म किया है। जुबेर जी, गुलजार जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा। आपने बिल्कुल सच कहा है। आप एक सच्चे देशभक्त और राष्ट्रवादी मुसलमान हैं। मैं तथ्य के साथ कहना चाहूँगा, असल में क्यों बौखलाया है ये विपक्ष? देख रहा है कि इसका एक वोट बैंक था मुस्लिम समाज। आज वो वोट बैंक गरीब मुसलमान, जिसके घर पे छप्पर नहीं होता था, आज वो लेंटर डाला जा रहा है। आज घर घर जो राशन दिया जा रहा है, घर को, हर परिवार को, वो किसी जात, धर्म विशेष को, पंथ को देख करके नहीं दिया जा रहा है। जितने भी लाभार्थी है, इसमें कोई जाति धर्म नहीं देखा जा रहा। इनका काम है मुस्लिमों में हिंदुओं का डर दिखाना। अब देखा कि महंगाई, ये आलू टमाटर कुछ मुद्दा नहीं बन रहा। हाँ, ये महंगाई का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा बना मैडम, कुछ भी मुद्दा नहीं है।
इसी मुद्दा को तो नहीं बना पाया, ना मुद्दा है, तब इन्होंने सनातन को, हिंदुओं को जातियों में तोड़ना शुरू किया इन्होंने। सनातन पे चोट पहुंचाने का आपने स्टेटमेंट में सुना होगा कि एक मुख्यमंत्री के बेटे ने स्टेटमेंट दिया है कि सनातन धर्म तो एक कीड़ा, एक मच्छर, मक्खी के समान है, ये एक हाँ डेंगू के समान है, एक जैसे कैंसर टाइप का है कि इसको जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। ये स्टेटमेंट क्या आपको लगता है ठीक है? ये अचानक से नहीं है, एक लंबी फहरिस्त है। तो ये मतलब सनातन धर्म पे ही क्यों बार बार अटैक कर रहे हैं? क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अभी ये देश जो मोदी जी सनातन को पूरे दुनिया में चरम पे पहुंचाए, सारे संसार में सनातन को आगे करके भारत का जो विकास किया जा रहा है ना, अभी आपने देखा कि इंग्लैंड का कौन है, सुनक आए, उन्होंने मोदी जी के सनातन पे किस तरह श्रद्धा अर्पित किया है, ये देखने लायक था। तो उसी से घबरा कर अब ये सनातन पे ही चोट करने का कोशिश कर रहे हैं। और मुस्लिमों को जो अब पहले वाला अब मुसलमान नहीं रहा, अब पहले वाला मुसलमान नहीं रहा। आपने देखा कि अभी जब मोदी जी का जन्मदिन हुआ है, किस तरह से मुस्लिम समाज ने मोदी जी के लंबी आयु की कामना की है, दीर्घायु हो, शतायु हो, ऐसे बातों से नवाज पढ़े गए हैं, हर घर में पूजा अर्चना किया गया। देश में ना कोई शंका है, ना कोई शक है, केवल मोदी जी का डंका है। यही देख, सत्ता की लड़ाई नहीं है, विपक्ष में बैठने की लड़ाई है, ऐसा कुछ नहीं। विपक्ष के लायक ये सेम स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया था सनातन धर्म के प्रति, आप क्योंकि एक मुसलमान, इसलिए मैं पर्सनली आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि लोग ये कह सकते हैं कि ये तो सनातनी है तो इन्होंने बोल दिया ये, लेकिन अब आप एक मुसलमान हैं, आपकी क्या राय है? क्या किसी भी धर्म के प्रति ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना ठीक है? क्या इससे लोगों की एक जो हमारी एक हमारी होती है कि आस्था होती है कि हमें उसके प्रति प्यार है, सम्मान है, उसको लोग आके प्रहार करते हैं? पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन हमारे आस्था पे पर्सनली, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में करीबन 80% लोग जो हैं वो सनातन से बिलोंग करते हैं, तो क्या आपको लगता नहीं है कि इन्होंने वो पूरे के पूरे 80% लोगों को कहीं ना कहीं एक चोट पहुंचा दी, उनकी आस्था पे जाके सीधे प्रभाव डाला? आपको लगता है ऐसा? देखिए महोदय पत्रकार साहब, ये बिल्कुल आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है। और इस तरीके का टिप्पणीबाजी करना, एक राम की किताब लिखी पर इस तरीके की टिप्पणीबाजी करना और डेंगू मलेरिया बोलना, ये कौन सी ये भोखलाट में है? इस तरीके का शब्दबाजी ने नहीं बयान करना चाहिए। और धर्म राजनीति धर्म के नाम पे नहीं चलेगी। राजनीति ये करते हैं धर्म के ऊपर राजनीति। 75 साल से इन लोगों ने क्या किया है? हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया है, हमें पाड़ने का काम किया है, हमें अलग करने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने हमें एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा है, तुम्हें बंटना नहीं, तुम्हें लड़ना नहीं, तुम्हें प्रेम से, भाईचारे से देश के अंदर रहना है, देश का विकास करना है, देश को आगे बढ़ाना है। जो आने वाला बच्चा भविष्य है उसके बारे में सोचना है। लेकिन विपक्ष नहीं सोच रहा। विपक्ष हमें लड़ाने का काम कर रहा है, अपनी वोट के लिए, अपनी सत्ता में आने के लिए, अपना आपको राजनीति करने के लिए। ये इस तरीके का इस तरीके टिप्पणीबाजी की जा रही। मैं आज भारत के हिंदू भाई से कहना चाहता हूँ, ये जवाब आप 2024 में दे सकते हो। आपके हाथ में ताकत है, आपके हाथ में शक्ति है, आपके हाथ में वो शक्ति है, आप मुँह तोड़ जवाब इन्हें दे सकते हो। फूल का बटन दबाकर और नरेंद्र मोदी जी को फुल सत्ता में लाकर और संसद के अंदर भेजने का काम करो। गरीब की आवाज़ को उठा जा रहा, किसान की आवाज़ को उठा जा रहा, मुस्लिम की आवाज़ को उठा जा रहा, दलित की आवाज़ को उठा जा रहा, वो नरेंद्र मोदी जी उठाने का काम कर रहे। नरेंद्र मोदी सब समाज को साथ लेकर चलने का काम कर रहे। कहीं भेदभाव नहीं है। क्या मुसलमान एक नमक खरीदने जाता है, क्या उसकी दहाड़ी देखकर नमक महंगा दिया जाता है? क्या हिंदू को नमक सस्ता दिया जाता है? क्या पेट्रोल खरीदने जाता है मुसलमान, क्या मुसलमान को तेल महंगा दिया जाता है, हिंदू को सस्ता दिया जाता है? कहाँ भेदभाव है? भेदभाव तो विपक्ष कर रहा है। ये देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है और देश के अंदर हिंसा के नफरत की बात कर रहे हैं। ये देश के अंदर प्रेम की बात नहीं कर रहे। देश के अंदर प्रेम की बात सिर्फ नरेंद्र मोदी जी कर रहे और सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी कर रहे। आज जो पूरे देश को जोड़ने का काम किया जा रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी का मिशन है। हम एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए हिंदू मुस्लिम। और मैं कहना चाहता हूँ हिंदू भाई से, आप जाग जाओ। इनका एक ही मिशन है, मोदी जी को हटाओ, योगी जी को हटाओ, हिंदू अपना आप कमज़ोर हो जाएगा। हिंदू की जो भारत की रीढ़ की हड्डी है वो नरेंद्र मोदी है। जब रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी तो भारत ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। ये निर्णय भारत के हिंदुओं को लेना है। आप भी देख रहे हो कि जो भी स्कीम बीजेपी गवर्नमेंट निकालती, जो भी चाहे वो ये हमारा खाना हो गया, जैसे गेहूँ बांटना हो गया या
कुछ भी हो गया, इसके अलावा चाहे वो ट्रिपल तलाक हो गया या बालिकाओं को पढ़ाने का हो गया, ये तो सबके लिए इक्वल कर रही है। वो ट्रिपल तलाक तो स्पेशली किया गया है मुसलमानों की बहन बेटियों के लिए, स्पेशली किया गया उनके लिए, क्योंकि उनके ऊपर कहीं ना कहीं अत्याचार ये होता था। और ये भी कहा जाता है कि जैसे उनके हिसाब से कि हम में भेदभाव हो रहा है, तो अगर स्कीम्स निकालने की बात हो तो ऐसा ना करते हो कि वो उनके लिए अलग और हिंदुओं के लिए अलग, लेकिन ऐसा तो कहीं सुनने को मिला ही नहीं है। महोदय, पत्रकार साहब में भारत की जनता को जगाने का काम कर रहा है। विपक्ष आपके बीच में आएगा और हमें हिंदू मुस्लिम में बांटकर और वोट लेकर ये अपना आपको सत्ता में लाना चाह रहा है। हमें इन 36 लोगों को वोट नहीं देनी, हमें चोरों को भगाना है और नरेंद्र मोदी जी को लाना है। इनके बहकावे में हमें नहीं आना है। ये गांजा सुल्फा शराब पिलाकर हमारी वोट लेकर हमारे ऊपर राजनीति करी जाती है, हमारे साथ अत्याचार किया जाता है, हमारे साथ जुल्म किया जाता है। ये भारत की जनता जान चुकी है, भारत का मुसलमान भी जाग चुका। हमें जगाने का काम सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अभी जो ये गठबंधन बना है, इस पर आपकी क्या राय है कि इन्होंने बनाया ही क्यों गठबंधन, क्यों ये नहीं इंडिविजुअल खेल रहे हैं? इसलिए मनाया नरेंद्र मोदी जी का सफाया करने के लिए, योगी जी का। क्या उनको लगता है कि वो अकेले अकेले सफाया नहीं कर सकते? देखिए, साथ मिलकर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दो देश में जो माहौल बना हुआ है इस टाइम, और आपने देखा किस तरह का सफल आयोजन किया गया अभी G20 का, जो पूरे दुनिया का को लीड करेंगे मोदी जी। अभी इंडिया के लोगों ने इंडिया के लिए विश्वास जताया, दुनिया के लोगों ने मोदी जी पे विश्वास जताया है, तो क्या इंडिया के लोग मोदी जी का सर झुकने देगा? मोदी जी के लिए सर कुर्बान करेगा हिंदुस्तान के लोग, लेकिन मोदी जी का सर नहीं झुक